तो भाई अपने पास केवल बचा है ये वाला कबूतर जो मैं लेके आया था उनमें से, और कल भाई एक भाई ने दिया है मुझे ये वाला कबूतर। अब भाई मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, पहले तो अपने वाले में ही थी कि भाई ये कबूतर है या कबूतरी है, बट ये चीज भाई बिल्कुल कंफर्म हो गई कि ये तो भाई कबूतर ही है। कल जिन भाई ने ये वाला दिया था उन्होंने भाई पहले ही बता दिया था कि ये भाई कबूतर है। जब मैं इसे यहाँ लेके आया और मैंने इसके साथ किया तो भाई इन दोनों की फाइट होने लगी। दोनों भाई मेल हैं, ये भाई बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल सफेद। ये मादा होती ना तो दोनों का पेयर बन जाता। इनके लिए कबूतरी लेके आनी पड़ेगी। ये देखो, ये तो भाई मेल ही है। मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ पहले तो। ये लो, पहले ने भाई इसका पक्का कर देता हूँ, मतलब इस वाले घर की आदत इन्हें डाल देता हूँ। एक बार इस वाले घर की आदत लग जाएगी फिर भाई बाहर देखेंगे जब इनकी मादा आ जाएगी कि किस तरीके से इन्हें बाहर निकालना है। इस बार वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार की है। ये बैठा है भाई यहाँ पे शिकारी, जो भाई पूरे दिन इसी जुगाड़ में रहता है कैसे करके भाई कबूतरों को पकड़ा जाए। तुम बहुत बदतमीज हो दोनों जने हैं। भाई मैं इतना ज्यादा डांटता हूँ उन्हें, उसके बावजूद भी भाई इनकी यही हरकतें रहती हैं। बैठो यार ले लो, तुम मांग रहे तुम इलाज करवा लियो, 30-40 हजार लगेंगे। ले लो अपना, अब प्रॉब्लम आ रही है, ऋतिक बोल रहा है कि ये वाली गाय मैं ले लूं, ट्रीटमेंट वगैरह कराऊं। भाई इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये भाई गौशाला छोड़ने की बात कर रहा है। इसके स्पॉट भी पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। हमारी ये बंदी रांध संजा को बांध लिए। तो भाई फाइनली ये वाली गाय शाम को अब भाई मेरे घर के अंदर चली जाएगी। और भाई मैं तो इनसे बोल रहा हूँ ये चीज कि भाई इसका ट्रीटमेंट करा ले, और भाई सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है खैर। और अभी भाई मुझे भी नहीं पता कि ये ठीक होगी या नहीं होगी। भाई एक तरीके से रिस्क ले रहा हूँ। भाई थोड़ी बहुत इसके टिक्स भी हो रखी है तो वो तो भाई मेरे घर में जाते ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भाई मेरी मुर्गियां पूरी बीन लेंगी। चलो ठीक है, संजा को मान लिया, ठीक है। तो तुम और थोड़ा सा सोच लो है संजा तक। आ जाओ इधर। भाई मैंने ऋतिक को जुबान दे दी थी उसकी गाय लेने की, और दूसरी तरफ भाई मेरे पापा को किसी ने मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर पर एक गाय बता दी, और उसे देखने के लिए आज मुझे लेके जा रहे हैं पापा। और देखने के लिए क्या भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज वो लेकर ही आएंगे, क्योंकि मेरे साथ आज वो अंकित को भी लेके जा रहे हैं। और पापा पहले ही उस गाय को देख आए हैं। आज उनका पूरा मूड है कि वो ये वाली गाय लेकर ही आएंगे। वहां पहुंचने के बाद मैंने गाय को देखा, मुझे तो भाई उतनी अच्छी गाय नहीं लगी, क्योंकि मेरा जो मन है मैं चाहता हूँ थोड़ी सी देसी गाय हो, या तो मिक्स हो, या भाई कोई अच्छी देसी नस्ल की गाय हो। बट ये भाई HF नस्ल की गाय थी, बट जिस हिसाब से इसके पैसे बताए थे उस हिसाब से पापा बोल रहे थे कि सही गाय है, और 12 लीटर इसका दूध था। वहां पहुंचने के बाद जिसकी गाय थी वो अपनी बात से बदल गया, और फिर वहां पे पापा की बात नहीं बनी। फिर एक पास में ही थार पार्कर की गाय थी जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी थी, तो बस उसे ऐसे ही देखने के लिए मैं चला गया पापा के साथ। वैसे वो ये गाय को सेल नहीं कर रहा था, तो वो गाय देखी भाई, देखने के बाद पता चला कि भाई वो मुझे किसी भी एंगल से थार पार्कर तो नहीं लग रही थी। हो सकता है भाई कहीं पर भी हल्का फुल्का सा मिक्स हो, पर ये चीज है कि भाई उसका अडर अच्छा था, और उसके अडर पे जो वेन्स थी वो भाई बहुत बढ़िया थी। तो फाइनली भाई मैं तो आ गया था वापस, और ये वाली गाय थी भाई मेरे पापा ने देखी थी, उन्हीं की बात हुई थी। उन्होंने बोला भाई मॉर्निंग में एक बार मुझे दिखा के लाते हैं, और दिखा के कहा भाई उनका पूरा प्लान था उसे लेने का। जब उनसे बात हुई थी तब भाई 20,000 रुपए में बात हुई थी, फिर भाई वो बात से मुकर गया और 42,000 रुपए मांगने लगा। 12 लीटर दूध की थी भाई, HF थी, देसी तो नहीं थी। तो भाई पापा का बहुत ज्यादा मन था, इसलिए भाई मैं भी चला गया, और मेरे साथ भाई गया था अंकित, ताकि अगर भाई लाने की नौबत आती तो भाई पैदल ही लेके आनी पड़ती, और उसका बच्चा भी था, तो मैंने सोचा मैं गाय को पकड़ लूंगा, अंकित भाई बच्चे को पकड़ लेगा। फाइनली अब जो है बात भाई कैंसिल हो गई, और दूसरी वाली गाय थी थार पार्कर, वो भी भाई बताई थी, तो मैंने कहा एक बार भाई देख लेता हूँ कि मेरे एरिया में थार पार्कर है कैसी है। भाई बहुत ज्यादा तारीफ सुनी थी उसकी, बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, वो मिक्स थी थार पार्कर की, और वो 17 लीटर दूध बता रहे थे। खैर उससे तो लेना भी क्या है, वो तो भाई सेल ही नहीं कर रहा था, और इतनी भाई अच्छी भी नहीं थी। और भाई अभी मैं बैठा हूँ अपने खेत पे, यहाँ पर भाई ऋतिक अपनी गायों को लाया है चुगाने के लिए। इसकी भाई ये जो बीच वाली गाय है ना, ये भाई मुझसे बोल रहा है कि वो गाय मैं रख लूं भाई, मैं उसका पूरा ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ करा। बट भाई मेरे घर वाले क्या है, थोड़ा सा परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि भाई पापा चाहते हैं दूध वाली गाय। और भाई अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने डॉक्टर से बात की है इसकी, तो हो सकता है भाई आज वो आएगा। यहाँ से भाई थोड़ा सा दूर है, तो मेरे मिलने वाले हैं भाई, उनके माध्यम से मैंने एक अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अभी भाई वो आएगा, देखेगा सारा कुछ, फिर वो बताएगा। इसके भाई जगह जगह से थोड़ी सी स्किन फूल रही है, और उसका रीजन भाई ये बताया है डॉक्टर ने, जिनसे मेरी बात हुई है उनसे अभी हुई है भाई जस्ट। उन्होंने ये बताया कि जो पिछला डॉक्टर था ना जिसने ट्रीटमेंट किया था, उसने भाई ऐसी सिरिंज का इस्तेमाल किया है जिसमें या तो मिट्टी हो या फिर भाई वो गंदी हो, मतलब भाई कई गायों पे यूज की हो, उस वजह से भाई इसकी जो इसमें है ना एयर सी भर गई है। ट्रीटमेंट उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि भाई एयर को निकालना पड़ता है। अब देखो भाई वो दूर से हैं काफी,
तो हो सकता है भाई आज आए, हो सकता है भाई कल मॉर्निंग में आए। अब भाई इसका ट्रीटमेंट अगर मेरे पास होगी तो मैं कराऊंगा। उन्होंने भी ये बोला भाई कि कोई गारंटी नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, वो सारी चीजें भाई रिस्क पे चलेंगी। भी देखते हैं भाई, एक बार डॉक्टर को आने देते हैं। और इसकी भाई बॉडी को दबाओ ना तो भाई साउंड होता है उसमें से। और भाई इसके अडर में अभी भी ऐसा लगता है भाई जैसे दूध हो, बट भाई इसका यहाँ पे कोई भी दूध इतना निकाल नहीं पा रहा है और उतना दूध भाई निकलता भी नहीं है। और अभी मैं छू के दिखाऊंगा आपको भाई, एक बार किसन आ जाए फिर आपको दिखाता हूँ। एक बार छू के कोशिश करूंगा, अगर रिकॉर्ड कर पाऊँ वो साउंड बाहर तक आए तो भाई इसकी बॉडी में जैसे ये यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से भाई ऐसा लग रहा है भाई साउंड तो नहीं आएगा। अगर मैं सुनाना चाहूँ थोड़ा सा ऐसा लगता है भाई थर्माकोल टाइप का थोड़ा साउंड होता है इसमें। ये है भाई, ये है और इसके भाई अडर पे ये भाई क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर आए तभी पता चलेगा। तो भाई यहाँ पे बैठे बैठे मैंने दो चीजें तो इसकी नोटिस की हैं। एक भाई इसका जो गोबर है वो बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरी जो टॉयलेट है भाई वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा चीजें और ज्यादा से ज्यादा इसकी एक्टिविटी देख पाऊँ, उससे भाई अंदाजा लग पाए कि एग्जैक्ट इसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ताकि भाई जब भी डॉक्टर आए ये सारी चीजें पूछे तो ये सारी चीजें भाई पता होनी चाहिए। हाँ आओ। नए आदमी को एंटर ना कर दिए। तो आज है भाई दूसरा दिन और अभी भी भाई ऋतिक की गाय यहीं पे बंधी हुई है। और भाई उसका रीजन ये है, उस समय से भाई कई बार बोला था, कल रात में भी बोला था मेरे घर में बांधने के लिए। तो मैंने कहा था भाई रात भर यहीं पे रहने दो और फिर मॉर्निंग में मेरे घर में कर देना। तो अभी तो भाई वो अपने काम पे चला गया, जब अपने काम से आ जाएगा फिर जब वो मुझसे बोलेगा तब भाई ये जाएगी मेरे घेर के अंदर। डॉक्टर का भी कॉल मेरे पास आया था क्योंकि मैंने उन्हें मॉर्निंग में वीडियो भेजी थी इसके दूध की। भाई वो किसी बंदे को भेजेंगे जो उनके अंडर काम करता है, वो सारी कुछ चीजें बताएगा इसकी देख के और फिर उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करेंगे। बाकी एक चीज ये भी है ना भाई, उसकी गाय है तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें चलेगा। अब वो इस गाय को छोड़ने के लिए जा रहा है तो उसने मुझसे बोला है कि आप ट्रीटमेंट करा लो, अपने पास रख लो। तो मैंने अपने घर पे भी सभी को कन्विंस कर लिया है लगभग, इसीलिए पापा थोड़ा सा रुक गए हैं। वरना भाई वो कल जितनी तेजी में थे ना गाय लाने की, वो वही गाय ले आती। क्योंकि और भी जगह पे गाय थी उन्हें भी देखने के लिए जाते, बट वो नहीं गई इसी वजह से, क्योंकि अगर ये वाली गाय घर पे आ जाएगी फिर हमारे पास जगह नहीं रहेगी दूसरी गाय के लिए। तो सबसे पहला टास्क है भाई कि पहले ये ठीक हो जाए। पहले ऋतिक का इंतजार कर रहा हूँ मैं, एक बार वो आ जाए, वो बोले, क्योंकि भाई वो ही खोलेगा और वो ही बांधेगा मेरे खूंटे पे। जब वो एक बार बांध देगा फिर सारा कुछ मेरा है देखना, इसका ट्रीटमेंट वगैरह। तो अभी उसे आने देते हैं, अभी तो भाई यहाँ पे बंधी है और ठंडा भी है थोड़ा सा। और भाई मैं उससे बार बार ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ कि सोच लो इसलिए, क्योंकि भाई एक बार मेरे पास आ जाएगी, मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा। ऐसा हो जाता है भाई कई बार गाय सही हो जाती है फिर उससे बाद में कुछ ऐसा लगे, क्योंकि होता है ना, वो चीजें होती हैं। अब उसने जब माइंड सेट कर ही लिया है कि भाई वो इससे गौशाला के अंदर करेगा तो उससे तो अच्छा यही है कि भाई मेरे पास होगी तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। वरना ये बीमारी तो ऐसी है भाई, अगर गौशाला में भी कर देगा तो वहां पर भी ये मरी जाएगी। ये भाई बीमारी है ना, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो भाई फाइनली अभी जो है रात के 10 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ पूरा। वही डॉक्टर आया था करीबन 3 या 4 बजे आया होगा। तो जो उनका पहले पूरा फोकस था वो था भाई जो थनैला था उसके ऊपर। बट मैं उनसे ये बोला था कि साथ के साथ ये जो दूसरी बीमारी है इसका भी ट्रीटमेंट भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो काफी देर से कोशिश तो कर रही थी बट उन्हें वो बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे दूध निकलवा के देखा गाय का। फिर मैंने उन्हें बताया कि स्किन को एक बार दबा के देखो तो थोड़ा सा महसूस होगा किस तरीके का साउंड है। तो जब उन्होंने स्किन को दबा के देखा है वो बोले कि इसमें थोड़ा अजीब सा साउंड आ रहा है और ये केस मैंने पहली बार ही देखा है। उसके बाद उन्होंने कोई सीनियर थे उनसे बात की तो भाई उन्हें सारा कुछ बताया, सारा कुछ समझा दिया, ऐसे ऐसे करके भाई स्किन में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही भाई फोन कटने वाला था तभी मैंने बोला कि ये तो पूछ लो कि बीमारी है कौन सी। तो जब उन्होंने पूछा कि सर ये बीमारी कौन सी है तो बोला बीमारी तो थोड़ा सा रुक के बताएंगे। तो मैं समझ गया भाई उन्हें भी समझ में नहीं आया क्या बीमारी है। भाई उन डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले आपको मैं बेवकूफ बनाऊं या आपसे पैसे ठगूं तो ये चीज अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी समझ से तो ये सारी चीज बाहर जा रही है, इसका ट्रीटमेंट मेरे बस से बाहर है और ये केस भी मैंने पहली बार ही देखा है। तो इस तरीके से। और एक और डॉक्टर थे तो उनके बारे में भी मैंने पूछा कि क्या वो कर पाएंगे रिकवर, तो उनका भी बोला कि वो भी नहीं समझ पाएंगे। फिर उन्होंने एक दूसरा डॉक्टर बताया कि शायद वो पकड़ पाए ये चीज। तो अब भाई अगला जो भी डिसीजन रहेगा वो ऋतिक का रहेगा, क्योंकि उसकी गाय है, उसके भाई पैसे पड़े हैं तो वो अपने हिसाब से चीजों को देखेगा। मैंने कहा एक बार आपको बता दूं। और वो अगर देखो भाई अपनी गाय होती है ना तो हाथ खुले रहते हैं और उस हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, बट दूसरे की गाय है तो उसमें भाई उसका डिसीजन पहले रहेगा। तो मैंने सोचा एक बार आपको अपडेट दे देता हूँ ये सारी। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें रहेंगी। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।